चैनल दिस इज रोशन सर मैक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो के साथ आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक डाउट अक्सर आते रहते हैं। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलता रहे। माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्स की डेट अनाउंस होते ही सभी स्टूडेंट्स में एक बेचैनी सी होने लगी है। जो स्टार्टिंग से वर्क करे हैं, जो स्टार्टिंग से पढ़े हैं, वो स्टूडेंट नॉर्मली पीसफुली पढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट्स है और जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़े हैं, उनमें एक अलग बेचैनी सी देखने को मिल रही है। अब हर स्टूडेंट्स में अभी एग्जाम्स है, तो 3 सवाल उन सभी स्टूडेंट्स को जागरूक हो रहे हैं। क्या है वो 3 सवाल? यहां पर देखिए, कैसे पढ़े, कहां से पढ़े, कौन सा पढ़े। ये 3 सवाल आपको कैसे पढ़े, क्योंकि प्रेशर इतना है, सिलेबस इतना है कि हम कहां से कैसे पढ़े। ठीक है, अगर पढ़ेंगे तो कहां से पढ़े, रीडर से पढ़े या वो बुक से पढ़े या गाइड से पढ़े, कहां से पढ़े, और उसके बाद कौन सा पढ़े, कौन सा पढ़े। टीचर जो ने टिक करा है वो पढ़े या वो बुक के आंसर्स पढ़े या रीडर के पढ़े। ये सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स है। इन सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा और लास्ट तक इस वीडियो को देखिए ताकि आपको कुछ बेनिफिट हो और एग्जाम में अच्छी तरह आप लिख पाएंगे। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे पढ़े। अब कैसे पढ़े का जवाब यह है कि आप जिस तरह नॉर्मली पढ़ते आ रहे हैं उसी तरह पढ़े, लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा यहां पर दे, क्योंकि एग्जाम्स के लिए टाइम बहुत ही पास है, करीब है, और जिसके लिए आपको जितना जोर हो सके, आप जितना आप अपना स्ट्रैटेजी लगाना चाहते हो, जितना आप जोर लगाना चाहते हो, वो जोर लगाकर अपनी स्टडी आप हासिल कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये डाउट हमको नहीं आना चाहिए कि हम कैसे पढ़ें, क्योंकि मैं जानता हूं सिलेबस बहुत ज्यादा है, बहुत सारे सिलेबस है। अगर हम अभी तक भी नए स्टार्ट किए हैं तो हमारे हर स्टूडेंट्स के डाउट यही रहेगा कि कैसे हम पढ़ेंगे, हाउ वी कैन रीड, बिकॉज टू मच इज सिलेबस इज देयर। तो आपको एक ही रास्ता है कि थोड़ा थोड़ा करते करते आप पढ़िए। पहले आप क्या कीजिए, जो आपने याद किया है उसको पढ़िए और रिवीजन कीजिए, उसके बाद नई ओर जाइए। अगर कुछ डाउट आता है तो अपने टीचर से भी आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, कहां से पढ़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। मैं जहां तक समझता हूं, मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू, आप सबसे पहले रीडर से ही आपको पढ़ना होगा। रीडर के बैक साइड में जो वोकैबुलरी थी, वोकैबुलरी करना होगा। रीडर के बैक साइड में जो एक्सरसाइज होती है वो एक्सरसाइज करना होगा। रीडर के बैक साइड में जो ग्रामर होता है लेसन के बिल्कुल बाद, उसको आपको सॉल्व करना है। और फिजिकल साइंस या बायोलॉजिकल साइंस या उर्दू कोई भी लेसन हो, जो आपको रीडर्स में दिया गया है वही कॉमन सेंस से, वही आप अपना जोर लगाते हैं, वही लेसन को समझते हुए अगर पढ़ेंगे तो वही एग्जाम में आएगा, उसी का बेनिफिट आपको होने वाला है। अगर आप वो बुक से पढ़ेंगे या दूसरे गाइड से पढ़ेंगे तो वो भी चलेगा, लेकिन एक डाउट रहेगा कि ये क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। अगर लेसन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, पूरे लेसन अच्छी तरह आप समझ चुके हैं, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछो, आप आसानी से लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। एक और सवाल, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि सर आप जो रिवीजन दे रहे हैं वो रिवीजन आएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जो भी रिवीजन देता हूं एक्सपीरियंस के थ्रू ही देता हूं और जो आएगा वही देता हूं। क्या आपको धोखा देना मुझे अच्छा लगेगा? क्या आपसे खिलवाड़ करना मुझको अच्छा लगेगा? रिवीजन है ये। देखिए, अगर मैं नहीं दूंगा तो आपके टीचर देंगे, अगर आपके टीचर नहीं देंगे तो कोई और देंगे, तो आपको पढ़ना ही तो पड़ेगा। अगर कहीं का भी रिवीजन नहीं दिए तो आपको क्या होगा, अपने आप से आप पढ़ेंगे तो एक डाउट रहेगा कि ये आएगा नहीं आएगा। इसलिए वो डाउट को दूर करने के लिए हम रिवीजन देते हैं। और हम ये कभी भी नहीं कहते कि यही पढ़िए, मैं कभी भी नहीं कहता मेरे चैनल पे यही पढ़िए। मैं कहता हूं इसके साथ साथ आपके टीचर्स का दिया हुआ भी पढ़िए, ये भी याद रखिए। क्लियर? उसके बाद
कौन सा पढ़े? जो सिलेबस आपको दिया गया है वही सिलेबस आप पढ़े। एक और कमेंट कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट, सर आपने जो सिलेबस अपलोड किया है वो सिलेबस में कुछ एक्सरसाइज, कुछ लेसन्स नहीं है, कुछ चैप्टर्स नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कहता हूं कि मैंने जो अपलोड किया है वो डीसी, डिस्ट्रिक्ट कॉमन एग्जामिनेशन बोर्ड से जो मिला है वही मैंने अपलोड किया है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो सितंबर के महीने तक आप अपना सिलेबस पढ़ लीजिए, क्लियर, नो डाउट। तो यहां पर हम करेंगे कौन सा पढ़े? जितना आपने रिवीजन अभी तक करते हुए हैं वही पढ़े, जो आपने अभी तक पढ़े हैं वही पढ़े, और जो टीचर ने आपको पढ़ाया है आप वही पढ़े। लेकिन पढ़ना जरूर, सिर्फ कहने से नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, वाह इतना सिलेबस कैसा पढ़े हम, इतने आंसर्स कैसा पढ़े? ये गलती आपकी ही है, क्योंकि आपने जो सिलेबस के पीछे पढ़कर जो इतना सारा सिलेबस इकट्ठा कर लिया है, जो बोझ से ज्यादा आपको भारी लग रहा है। अगर स्टार्टिंग से मेरे मोटिवेशनल जितने भी स्पीच है आप उठाकर देखेंगे, हर स्पीच में कहा हूं कि पढ़ना स्टार्ट कीजिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। हर लेसन पढ़ते हुए जाएंगे तो आपको आसानी होगी। अभी तो S7 है, 50% 60% सिलेबस है। इसी तरीके का अगर रहेगा तो एनुअल में क्या होगा आपका? तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसलिए मैं कहता हूं कि ठीक है, खैर हो गया, पास्ट हो गया, गुजर गया, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। कोशिश कीजिए कि अच्छा पढ़े, कोशिश कीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए, आप जितना आप लेसन्स आपने याद किए हैं उसकी को एक बार रिवाइज कर लीजिए, और जितना आपने पढ़ा है उसको याद करने की कोशिश कीजिए। सपोज एक 6 लेसन्स हो गए हैं, उसमें से 3 लेसन्स 4 लेसन्स आप परफेक्ट है तो वो आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए। क्योंकि पेपर पैटर्न अगर कोविड का पैटर्न रहेगा 50% चॉइस, तो बहुत बेनिफिट होगा आपके लिए। उसका मैं कल या परसों अपलोड करूंगा, उसका अभी अपडेट नहीं आया है, अपडेट आते ही मैं अपलोड करूंगा। मैं अपडेट के लिए वेट कर रहा हूं कि पेपर किस तरह आएगा, आपको पेपर के साथ भी मैं अपलोड करूंगा। इसीलिए आप कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, कौन सा पढ़े, कंफ्यूज होते हैं। इसलिए मैं क्वेश्चंस पेपर अपलोड कर रहा हूं प्रीवियस ईयर के। ये आपको कारगर बेनिफिट साबित हो सकते हैं। क्वेश्चन पेपर को लाइट लेना, इजी लेना नहीं है, क्वेश्चन पेपर को देखना है। देखकर आपको कौन से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस, कौन से लेसन्स के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन अगर मेरा अभी का क्वार्टरली पेपर होता, अभी का S7 का पेपर होता, तो इस पेपर में मैं कितने आंसर्स लिख सकता था, वो आपको एनालाइज करना है। इसलिए मैं क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रहा हूं। आपको मेरे इस चैनल से एवरीथिंग, हर चीज आपको मिल जाएगी, लेकिन बस आपको पढ़ना है, फॉलो करना है आपको। ऐसा नहीं कि सर ने पेपर अपलोड कर दिया, देख लिए, छोड़ दिए, कुछ आंसर्स अपलोड कर दिए, देख लिए, छोड़ दिए। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। प्रीवियस ईयर का पेपर जैसा है इस साल का भी वैसी आएगा। हो सकता है क्वेश्चंस बदलते हैं, लेकिन देखिए 80% सिलेबस, 80% क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 20% सिलेबस में आएंगे। मतलब ऑथेंटिक क्वेश्चंस है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं बहुत इजी है, कुछ चैप्टर ऐसे हैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं। वो चैप्टर्स पे आप ज्यादा फोकस कीजिए, उसके लिए अलग सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये डाउट हटा दीजिए, कौन सा पढ़े, कहां से पढ़े, कैसे पढ़े। आप सिंपली आपने जो पढ़ा है अभी तक उसको पढ़ते ही जाइए, उसी को आप याद कीजिए। अगर नहीं पढ़ा है तो अभी तो स्टार्ट कीजिए। मैं क्वेश्चन पेपर अपलोड करूंगा, आपको इतना टाइम नहीं मिल रहा, धीरे धीरे करते जाऊंगा। एग्जाम से पहले सारे अपलोड करूंगा, आपको एक बार देख लीजिए कहां पर इजी है, कौन सा सब्जेक्ट हार्ड आपको लग रहा है, उसके हिसाब से आप अपना स्टडी कीजिए ताकि आपका एग्जाम अच्छा जाए। तो ये कुछ बातें थी आपको बतलाना। उम्मीद करता हूं आपके वीडियो अच्छा लगा होगा। ऑल द बेस्ट सभी।